हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लास 5 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों को एचसीएफ नहीं आते हैं तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट से जाकर एचसीएफ देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ भी कराएंगे और आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। छोटी सी मिस्टेक से दोनों चीजें रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर तो हम कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, क्या यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। कितनी भी बड़ी आपको डिजिट्स दे दिए हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया 4, 6, 8। यहाँ पर आप 4 के फैक्टर्स करेंगे 1, 2, 4 के फैक्टर्स करेंगे 1 and 6। 8 के फैक्टर्स करेंगे 1, 4 and अब यहाँ पर आप कॉमन निकालेंगे। ठीक है, क्या क्या कॉमन आया? 1 आया, 2 आया और क्या कॉमन आया? 1 आया, 2 आया। बस यहाँ पर आपको क्या मिले? 2 कॉमन फैक्टर मिले। एक तो है दोनों में, है दोनों में ना। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा यानी एचसीएफ जो निकलेगा वो आपका 2 निकल कर आप 1 into 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आता, डिजिट्स उनके फैक्टर्स कर लीजिए और जो उनमें से कॉमन आते हैं उनको लिख लीजिए। वहां पर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका आएगा वही एचसीएफ। अब हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर डिवीजन। ये 3 डिजिट्स आपको दी गई है, एचसीएफ निकालना है आपको। पहले क्या करेंगे, ये कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए डिवीजन से। 2 से डिवाइड किया 20 10 टाइम्स, 10 को 5 टाइम्स 5 से डिवाइड किया। कब तक डिवाइड करते जाएंगे? जब 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, इसी तरीके से 28 को भी डिवाइड कर लिया 30। अब क्या करेंगे? 20 के फैक्टर्स 28 के फैक्टर्स भी लिख एंड 36 फैक्टर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर भी कॉमन क्या है। का मतलब जो एचसीएफ हो जाएगा, आप क्या लिखोगे? कॉमन को एक बार लिख लो, आया 4, तो 4 आ गया आपका, एचसीएफ आ गया। और एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जिस हो जाए, डिवाइड हो जाए। बात क्लियर हो गई? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक। आगे चल सकते हैं हम। ये यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है जो मैंने आपको। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन यानी क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। नेक्स्ट, अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। मान लीजिए अगर हम अलग अलग ना करना चाहें, कॉमन फैक्टर्स को ना लिखना चाहें, तो एक और मेथड है जिससे आप इजीली एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो मेथड क्या है? वो मेथड देखिए, अभी हमने अलग अलग कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, सबके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग निकाले थे, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, अब हम इनको एक साथ निकालेंगे। 2 10 जा और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 5 आ गया, 7 आ गया और इसके बाद क्या आ गया? 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीनों डिजिट हैं, ये तीनों डिजिट अलग अलग टेबल से डिवाइड होंगी। इसका मतलब हम अपने एचसीएफ को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जब भी डिजिट्स, जितनी भी डिजिट दी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कोई सी भी एक डिजिट अगर
एक नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए तो हम वहीं पर अपने डिवीजन को, वहीं पर अपने फैक्टर्स करने को स्टॉप कर देते हैं और जो हमें लास्ट में डिजिट मिल जाती है, यहाँ जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, का हम मल्टीप्लिकेशन करके HCF निकाल देते हैं। यही HCF आया था ना पहले जब हमने कॉमन करके निकाला था। प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता है निकालना HCF तो आप उसी मेथड से निकालेंगे। फिर धीरे धीरे आप इस मेथड को भी यूज करने लगे, ठीक है, मेथड को भी आप यूज करने लगे, यानी अलग अलग फैक्टर निकालने की है आप एक साथ निकालिए फैक्टर, लेकिन तब जब तक की सारी डिजिट्स किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होती। अगर एक नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, ये 5 से डिवाइड होगी, ये 7 से डिवाइड होगी, ये 3 से डिवाइड, तो मैंने नहीं किया ना, मैंने कब तक डिवाइड किया, जब तक ये एक ही डिजिट से डिवाइड, HCF आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको करते हैं पहले इस वाले फर्स्ट वाले मेथड, 3 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18 या 6 सॉरी 3 3 जा 9 3 1 जा, तो 18 के फैक्टर क्या आ गए 2 3 ना। अब 48 का यहाँ पर निकाल लीजिए, 24 12 3 1 ना। अब क्या लिखेंगे 48 के फैक्टर, अब यहाँ कॉमन देखिए क्या है, एक तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे HCF में हम लिखेंगे 2 3 यानी 6, तो 6 ऐसी डिजिट है जिससे हम को डिवाइड कर सकते हैं 18 को और 48, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड से। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, इस वाले मेथड 30 और 42 को एक साथ लिखा, ठीक, अब क्या किया 2 से डिवाइड करेंगे 50 21, अब ये 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, अगर दोनों डिवाइड होते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 सब 15 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और HCF इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी जो कॉमन निकालने के बाद फिर कॉमन निकाल कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ही बार में, हमने जब सारी डिजिट्स साथ लिख ली ना, हमें जो प्राइम फैक्टर्स थे कॉमन वो एक ही बार में मिल गए, तो हमें फिर लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारा HCF क्या हो गया, आ गई इतनी बात समझ आ गई, तो चलिए फिर चलते हैं आगे, सारे क्वेश्चन करेंगे इसके, बहुत मजेदार क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए, शॉर्ट मेथड से चलते 9 जा 18 30, अब देखिए ये 2 से हो सकता है, ये 3 से हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कोई ऐसी डिजिट फाइंड आउट करेंगे जिससे ये दोनों एक बार में हो जाए, तो होंगे ये 3 से 3 जा 9 और 3 10 जा 30, क्या अब कोई ऐसी डिजिट है जो 10 को डिवाइड कर दे एक साथ, नहीं है, क्या लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 6, आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, चलो इसको फर्स्ट वाले मेथड से करते हैं, जाएगा ही नहीं वही है, 3 9 जा 27 3 3 जा 3 1 जा, है ना, आप 60 करेंगे, 3 जा 6 3 1 जा 3 7 जा 21 और 7 1 जा, ठीक है। अब कॉमन लिख लीजिए 27 के और 60 सारे सारे फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसके आ जाएंगे 7, कॉमन क्या आया 2 टाइम्स 3, तो HCF क्या हो गया इक्वल टू, तो है ना ये लॉन्ग प्रोसीजर, थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है ना इसमें, अगर हमारा आंसर हमें शॉर्ट में मिल रहा है और प्रोसीजर हमारा बिल्कुल
ठीक है, मेथड हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हम उसी मेथड को यूज करें, यानी सेकंड वाली मेथड को अगर हम यूज करें तो कैसा रहेगा? कि अब हम क्लास 6 में आ चुके हैं, हम क्लास 5 में सीख चुके थे कि दोनों को अलग अलग करके कॉमन फैक्टर्स निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता था। क्या हम अपनी सेकंड मेथड को नहीं फॉलो कर सकते हैं ना? तो आप लोग भी सेकंड मेथड से निकालने की कोशिश कीजिए, आंसर आएगा और एक्यूरेट भी आएगा। चलिए, क्लास पसंद आ रही है अगर तो फटाफट से जाइए, लाइक का बटन प्रेस करके आइए 2 सेकंड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलेगी। अगर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं कि आप टेलीग्राम पर पूछ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये मेरा लोगो है, लोगो को आप यूट्यूब पर अगर क्लासेस वाकई आपको पसंद आ रही है तो श्वेता क्लासेस लिखकर श्वेता क्लासेस साथ में मैथ और डाल देंगे तो आपको फटाफट ही मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स आप फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए फटाफट से। चलते हैं अब आगे। 36 एंड 84, 36 84, देखिए इधर 2 1 जा 2, 2 8 जा 64, देन 9 जा 21, आप 3 से 3 जा 3 7 जा, अब यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, बस एचसीएफ लिखेंगे इनटू इज इक्वल टू 2 4 और 4 3 जा 12, ये आ गया हमारा 30 का एचसीएफ, ऐसी डिजिट जिससे ये दोनों की दोनों नंबर इजीली डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट है 34 एंड 102, ही डिवाइड करेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं, अगर 2 से नहीं आगे बढ़ते और प्राइम फैक्टर्स ही यूज करते हैं। 1 जा 2, 7 जा 4, देन उसके बाद 2 5 जा 10, और अब मुझे बताइए ये किस डिवाइड होगा? या 3 से होगा, 4 से, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड है, 17 1 जा 17, 3 जा 51, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप कब कर पाएंगे इतने बड़े फैक्टर्स? आप तब कर पाएंगे इतने बड़े फैक्टर्स जब आपको टेबल्स लर्न, अगर आपको 17 का टेबल नहीं है, लर्न है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि 15 किस टेबल में आएगा। क्या आप टेबल्स लर्न स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं है तो उन्हें यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 2 इंटू 17, 34, 34 वो ऐसी डिजिट है जिससे ये दोनों की दोनों नंबर डिवाइड है। अब आते हैं 3 डिजिट वाले, घबराना बिल्कुल नहीं है, 3 वाले भी हम सेम इसी तरीके से स्टार्ट कर रहे थे कि ये तो 2 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा, अब किससे जाएगा ये डिवाइड बताइए, फटाफट से बताइए किससे जाएगा ये डिवाइड? 17 5 1 7 5 किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा ना, तो इसको भी कर लेते हैं, कितने टाइम्स में होगा 5 से? 35 में, 5 या 50 और 5 5 दा, ये हो गया हमारा 5 से डिवाइड। क्या अब ये किसी टेबल से जाएंगे बताइए? क्या अब ये किसी टेबल से जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, 5 सा, ठीक है, क्या लिख देंगे? एचसीएफ 5 इंटू 35, आंसर क्या है हमारा एचसीएफ का? 5 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब हम फर्स्ट मेथड बहुत देर हो गया में एक क्वेश्चन, फर्स्ट मेथड 91 किस टेबल में आता है जल्दी बता दो?
में आता है, 13 टेबल में आता है। क्या इससे पहले किसी और डिवाइड हो जाएगा ये? 2 3 4 5 6 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7 के क्या बचा, और 7 3 जा 20। अब डायरेक्ट 3 से कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा 112 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 2 8 जा 6, 1 जा 7। ठीक, आप करेंगे 7 7 जा और 7। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बताइए, कॉमन दिखता है? बताइए, कुछ कॉमन दिखता है आपको? कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 7 यहाँ क्या लिखेंगे? HCF इज इक्वल टू 7, यानी ये तीनों डिजिट, केवल 7 ही ऐसी डिजिट है जिससे तीनों की क्वेश्चन 18 54 81 इन मेथड से करेंगे। 4 ये किससे जाएगी? ये 2 से जाएगा, ये भी जाएगा, क्या 80 जाएगा? जाएगा, वो 3 से जाएगा। बाकी की देख लेते हैं पहले, 3 आता है कि नहीं। अच्छा, 3 3 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 8 जा 24, और 3 2 जा 6, ये भी 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 9 जा, और 3 3 6 और 3 9 जा। क्या आपको ऐसी डिजिट है जो तीनों को डिवाइड कर देगा? ये 3 डिवाइड होगा 2 से, क्या करेंगे, और ये जो हम प्लस मिल गए तो हम क्या आ गया हमारा HCF निकल 9 आ गया। नेक्स्ट वाला 45 20, बताइए किस टेबल से डिवाइड होगा? इसे देख लेते हैं। 12 1 जा 3 5 जा 15, और 3 2 जा, अब कोई ऐसी टेबल नहीं है। और HCF क्या आ गया हमारा? HCF हमारा आ गया, आगे दोनों समझ में मेथड, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ एक बार फिर से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव? तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं वो कैसे हैं? फर्स्ट में दिया हुआ है 10 है, नंबर हम ले सकते हैं 2 का HCF निकाल दीजिए। 2 2 जा 1 जा, और 2 एंड 2 पर छोड़ देंगे इसको, जब नहीं जाएगा डिवाइड पर इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ये क्या आएगा? का आंसर आएगा हमारा HCF आ जाएगा 2 है, क्योंकि की बार में 2 से 2 भी डिवाइड हुआ और 4 भी डिवाइड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स, यानी 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 का करेंगे तो क्या होगा भाई? 1 1 ही ऐसी डिजिट है जिससे डिवाइड होगा। तो अगर ऑड नंबर बोले जाते हैं तो, अगर ऑड नंबर बोले जाते हैं तो आप क्या करोगे? ऑड नंबर क्या कॉमन आता है? 1 कॉमन, वहां आपको निकालने की जरूरत है। HCF इज इक्वल टू 1 है, क्या आप लिख सकते हो? HCF of and 5 is 1, क्या लिख सकते हो? HCF of 2 and 6, ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले आगे। HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factoring. 4 and 15 co-prime numbers क्यों है? क्योंकि कॉमन डिजिट है वो क्या है?
ठीक है, तो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है 2। देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, का मतलब इनके बीच प्राइम फैक्टर को प्राइम फॉर 4 एंड 15 इज 4 और 15 का एचसीएफ ना बता रखा है 0। आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है? व्हाट इज भाई मुझे बता दो कि क्या कभी भी कोई ऐसी डिजिट है जिसका फैक्टर करने पर 0 आया हो? कोई डिजिट नहीं होती ना। आप चाहे इवन नंबर्स के फैक्टर्स कर लीजिए, ऑड नंबर के फैक्टर, आपको वहां पर फैक्टर में 1 जरूर मिलेगा। तो क्या बोलते हैं हमेशा, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जब 1 एवरी नंबर का फैक्टर है, 0 कहाँ आ गया? हो ही नहीं सकता। को प्राइम नंबर हम क्यों कहते हैं? को प्राइम नंबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन अगर नहीं है, कॉमन क्या होगा? 1 तो कॉमन होगा दोनों में, तभी तो वो को प्राइम का मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, तो कभी भी नहीं होगा। एचसीएफ 0 कभी नहीं हो सकता। सबसे छोटा भी अगर आप एचसीएफ ही आएगा। समझ में आ गई ना बात? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई कि कभी भी किसी भी 2 डिजिट का, चाहे वो को प्राइम हो ना हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, का एचसीएफ 0 कभी नहीं हो। 1 से छोटा एचसीएफ तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, बताइए क्वेश्चन आज के कैसे लगे आप लोगों को करने में? समझ में आया? इंटरेस्टिंग थे, है ना? इंटरेस्टिंग तो थे। अब आप लोगों को कैसे लगे ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।